थैंक क्यों? मेरा मन था बहुत दिन से आपसे बात करने को, पर हो नहीं पा रही थी। थैंक लो, यू। अभी तुम सामने आ गई अचानक। क्योंकि मैं बहुत याद कर रही थी आपको, आपका थैंक यू बोलने के लिए। हमारी लाइफ भैया इतनी अच्छी हो गई है ना आपकी वजह से। हम लोगों को ना तो जीना आता था और ना ही कुछ और। पता नहीं आपने हमारी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज किया। जी लिए बेस्ट। अभी पिछले साल से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत बुरे वाला दर्द, 1 साल। उससे पहले तो मुझे लगता था कि अभी बहुत जिंदगी पड़ी है। अब मुझे एहसास हो गया कि अब जो जिंदगी मिल जाए वो भक्ति में लगानी है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत इंजॉय कर लिया लाइफ में, अच्छी लाइफ देख ली, अच्छी जिंदगी देख ली, अब बस भक्ति करनी है। अब भक्ति को एंजॉय करना चाहती हूँ और मुझे सब कुछ दिया आपने। मैं तो आपका थैंक्स कर भी नहीं सकती हूँ, वर्ड्स भी नहीं है। भी कैसे बताऊं आपको कि आपने मुझे कितना कुछ दिया भैया लाइफ में ना। मतलब हमारी लाइफ अच्छी थी आपसे मिलने से पहले, लेकिन इतनी सुंदर और इतनी अच्छी नहीं थी जो आपसे मिलने के बाद हुई है। हम लोगों को सब सिर्फ गृहस्थी में कूदना आता था, हम कूद गए, हमने शादी कर ली, लेकिन उसमें इतना अच्छा रहना और इतनी अच्छी जीवन सब आपने सिखाई। मतलब ऐसे किसी को भी नहीं देखती हूँ मैं, इतनी अच्छी लाइफ। और क्या बताऊं मैं आपको कि दुनिया में हम इतना एंजॉय करते हैं सिर्फ आपकी वजह से। इवन कोई दूसरे सॉन्ग्स भी होते हैं ना, उनमें भी भक्ति और भगवान जी यही समझ में आते हैं। मैं इतनी हैरान होती हूँ कि भजन उतना ही एंजॉय दूसरी जगह पे भी कर लेते हैं। और मैं इतने सालों से ना आपका सत्संग सुन रही हूँ और मुझे लगता था कि मैं बस आना जाना कर रही हूँ, नथिंग एल्स, कि कुछ भी नहीं, बस जा रही हूँ आ रही हूँ। अभी तक मेरे लिए वो पार्ट टाइम जैसा था। लेकिन अपनी लाइफ में ना समझ आता है वो अंदर ही अंदर चला गया है, डीप में सत्संग। हमें अपने बारे में भी वो बातें नहीं पता होती जो आप हमें निकाल के दिखा देते हो, और वो हर जगह हमारे साथ काम करती हैं। मुझे लगता था पहले ना, मैं आपका सत्संग सुनती थी तो आप कहते थे एक गुरु को ना एक बच्चे का जीवन बनाने के लिए 10 हाथियों का बल लगाना पड़ता है। मैं ना उस बात को ऐसे सिर के ऊपर से निकालती थी, सोचती थी जो भैया जी के डिवोटेड बच्चे हैं ना, शायद इनके लिए कहते होंगे, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो दूर के हैं, हमारे लिए क्या। लेकिन आपने मेरे को धीरे धीरे एहसास कराया कि आप हमारे साथ भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो, हमें भी निकाल रहे हो। अभी मैं 100% तो प्योर नहीं हूँ अंदर से, 80-90% हूँ, पर वो आपकी बदौलत हूँ। नहीं तो हम वही थे करतूत पशु के मानुष जात। लेकिन अब आपने हमें इतना प्योर कर दिया, सिर्फ आपकी वजह से है। मैं बहुत हैरान हूँ, आपने सच में हम सबकी लाइफ चेंज करी है, बहुत ब्यूटीफुल करी है। बहुत थैंक्स है। अब पता नहीं मेरी आगे लाइफ हेल्दी रहती है या नहीं, पर जितनी रहे काश मैं उसमें भक्ति करूं बहुत ज्यादा। क्यों हेल्दी क्यों नहीं रहेगी? बहुत हेल्दी रहोगी। You are son of God. You are blessed child of God. कुछ वीक पॉइंट सोचने की जरूरत नहीं, कोई कमजोरी का विचार करने की जरूरत नहीं। जो आया है जाने के लिए, ये भी गुजर जाएगा। अपने अंदर निश्चय रखो, कमजोरी की बात गलती से भी नहीं सोचनी है तुम्हें। कोई भी ऐसी वीक बात मत सोचो, आगे क्या होगा। आज का दिन इतना अच्छा है, कल का दिन और अच्छा होगा। याद करो, परसों से कल बेहतर था, कल से आज बहुत बेहतर है, तो आने वाला कल और भी बेहतर होगा। अपने थॉट्स में गलत बात मत लाओ, नेगेटिव बात मत लाओ, ये भगवान को गाली देने वाली बात हो जाती है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। कोई भी स्थिति हमेशा रुकने के लिए नहीं आती है। देखो, इम्पैक्ट्स किसी भी चीज के हमारे थॉट्स के कारण ज्यादा बुरे होते हैं। अगर कोई अपने थॉट्स अच्छे रखता है, पॉजिटिव रखता है, बहुत बड़ी बड़ी हालतों से निकल आता है, जरूर निकल आता है, अपनी विल पावर से। तुम्हारा जो लाफ्टर है, तुम्हारा जो विल पावर है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है तुम्हारे लिए। अपने आप को वीक नहीं बनाना कभी भी। हमेशा ये सोचो आई कैन। अरे मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी होगी। एक दुख रूपी थप्पड़ लगा के देखो, सड़क पे तुम्हारे बच्चे खेलते रहते हैं, गली में खेलते रहते हैं, तुम उतर के जाते हो, एक थप्पड़ मारते हो, घर नहीं आना, पढ़ना नहीं है। एक आधा दुख रूपी थप्पड़ लगा के
भगवान तो सिर्फ ये सिखा रहा है, तुम माया में ही घूमते रहोगे, मेरे ज्ञान का बस यही यूज करोगे कि संसार में तुम्हें खुशी से रहना आ गया, पूरी आत्माकार स्थिति नहीं बनाओगे, पूरा मेरा बच्चा मेरे जैसा तैयार नहीं होगा क्या? एक चांटा लगा के भगवान ने होश वापस दिया कि मेरे को याद कर, अपने जीवन का पूरा उद्देश्य याद कर, पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर। बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होने का है, ये सब तो पास ऑन होने वाली चीजें हैं। क्या हो गया? दुख और सुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा? क्यों घबराएं? हम भगवान के बच्चे होके घबराएं? हम नहीं घबराते हैं। मैं एक अनुभव बताऊं तुम्हें, जब हम पहली बार गुरुजी के पास गए थे, तो कहानी तो वो लंबी है, हम तुम्हें शॉर्ट में एक बात बताते हैं। उन्होंने अपनी पसंद की एक कैसेट हमें दी थी, प्रेम पर कैसेट थी, बड़ी प्यारी, और उसमें एक दृष्टांत था कि भगवान के एक प्रेमिका थी और भगवान को बहुत मानती थी, खूब दौड़ दौड़ के जाती थी। किसी ने बोला, भाई अभी तो शरीर तेरा रिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, स्ट्रांग है, दौड़ दौड़ के चली जाती है रोज, कल अगर थोड़ा दर्द हो गया टांगों में, हिम्मत ना रही इतनी, तो बोला कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल के चली जाऊंगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा, जाऊंगी तो सही। बोला समझो बिल्कुल ना चल पाओ, बोला घुटनों के बल चली जाऊंगी। बोला घुटनों के बल भी ना जा पाई तो, बोला बच्चे नहीं लेथड़ियां पहन पहन के घूम घूम के खेलते हैं, वैसे चली जाऊंगी। बोला उतनी भी हिम्मत ना हुई तो, बोला फिर तुमने मेरे प्यारे का स्वभाव पहचाना नहीं, वो आप ही आ जाएगा मुझे मिलने। तो भगवान के जो प्रेमी होते हैं ना, वो इतनी अच्छी थिंकिंग रखते हैं, इतने अच्छे अच्छे अनुभव सुना रही हो, और फिर ऐसी वीकनेस की बात क्यों करनी है भाई? आगे मेरी लाइफ कैसी रहेगी? पहले से बहुत अच्छी रहेगी, पहले से ज्यादा दौड़ लगाओगे, पहले से ज्यादा गुरु के पास आओगे, पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। भगवान ने तुम्हारी झोली में कोई मोती डालने के लिए बिठाया है। एक खसस शरीर में, वो एक बच्चा आ जाता है पेट में, तो सांस बिठा देती है एक कोने में, तो क्या ये सोच लेते हो कि बस अब पता नहीं आगे लाइफ कैसे होगी? नहीं नहीं, अब तो बेटा होएगा, उसको खिलाऊंगी, पालूंगी, घूमूंगी। तो भगवान ने बिठाया है किस लिए? बोध रूपी बेटा देने के लिए। बैठ, शांति से मनन कर, विचार कर। भगवान कुछ देना चाहता है, अरे कुछ कृपा करना चाहता है। गॉड कैन डू नो रॉन्ग, गलत बात नहीं सोचनी है। तुम बहुत अच्छी होगी, बहुत ठीक होगी, दौड़ दौड़ के आओगी, खूब नाचोगी भगवान के दर पे आके, खूब मौज करोगी, विश्वास रखना, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। और आपने एक एक वर्ड जो जो कभी भी बोला है ना, सारी जिंदगी जब से मैं सुन रही हूँ, आपने हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराया। आप सिर्फ वर्ड नहीं है, वाक्य में वर्ड्स नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने करवाया। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटे, थैंक यू, थैंक यू।